बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, उससे हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि इक्वेशन इज़ ए फंडामेंटल इक्वेशन। ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है ऑफ फ्लूइड, किसकी? फ्लूइड की। विच रिलेट्स द प्रेशर ऑफ फ्लूइड विद स्पीड एंड हाइट, जो कि एक रिलेशन क्रिएट करती है प्रेशर का किसके साथ? स्पीड के साथ और हाइट के साथ है। किसी भी फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको रिलेट करती है स्पीड और हाइट के साथ है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ फ्लूइड है और ये एक रिलेशन क्रिएट करती है प्रेशर का, स्पीड का और हाइट का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखें कि डायग्राम क्या है। डायग्राम में एक पाइप है, पाइप में से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, यानी उसकी विस्कोसिटी कम से कम हो और कंप्रेस ना किया जा सके, वो कहलाता है आइडियल फ्लूइड। तो देखें ये एक पाइप है, पाइप में से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस पाइप का एक लोअर पार्ट है और एक अपर पार्ट है। तो लोअर पार्ट में से पानी आ रहा है और इधर से आगे गुजर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले कोई एक एरिया मुझे सिलेक्ट करना होगा जिधर मैं उसका प्रेशर, वॉल्यूम, स्पीड या हाइट, जो भी मैंने फाइंड करना है वो उस पॉइंट पर मैं करूँगा। तो मैं पहले एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये मैंने वो एरिया कंसीडर कर लिया एट लोअर पार्ट पर और ये अपर पार्ट पर। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिधर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होकर इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करेगा कि इसका प्रेशर क्या है, स्पीड क्या है या हाइट क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये एक एरिया कंसीडर करना होगा। जो लोअर पार्ट पर मैंने एरिया कंसीडर किया वो क्या है? A1 और अपर पार्ट पर A2। ए का क्या मतलब है? एरिया एट द लोअर पॉइंट A1, एरिया एट द अपर पॉइंट A2। इसी तरह इस पर प्रेशर P1 मैंने डिनोट किया और वॉल्यूम और स्पीड V1। इसी तरह इधर प्रेशर P2 है और V2 है। और ये जो लेंथ है इस रीजन की जो मैंने कंसीडर किया उसकी X1 और ऊपर वाले की X2। और लोअर पॉइंट पर जो हाइट है उसे H1 कह रहे हैं और अपर पॉइंट पर इस रेफरेंस पॉइंट से हाइट है H2 है। तो हमें सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। इसमें करना क्या है? इसमें हम ये तीन पार्ट कंसीडर करेंगे। दो पार्ट तो मैंने आपको बता दिए, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। इस पॉइंट पर भी हम वर्क डन फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पर भी। और ये जो मिड पॉइंट है, नीचे से ऊपर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस पॉइंट पर भी हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो ये तीनों वर्क डन हम फाइंड करके तीनों पॉइंट पर, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, बर्नौली इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्या ये प्रेशर, स्पीड और हाइट को आपस में रिलेट कर रही है इसकी स्टेटमेंट? तो देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन द स्टडी स्टेट इज कांस्टेंट थ्रू ए पाइप। आपने क्या करना है? सम यानी कि ऐड करना है प्रेशर को और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। इन तीनों को आप ऐड करेंगे और ये तीनों किस से रिलेट कर रही हैं? ये एक आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। और इन तीनों का जब आप सम लेंगे तो वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। यानी जो फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, इनसे हमारे पास कोई भी एक वैल्यू आएगी तीनों को ऐड करने से, तो वो पाइप के किसी भी पॉइंट पर वो वैल्यू सेम होगी। तो वो क्या कहता है कि फ्लोइंग इन ए स्टडी स्टेट, वो जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्टडी स्टेट में फ्लो कर रहा है, यानी कि कंटिन्यू स्टेट में फ्लो कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने इक्वेशन में लिखा है। किस तरह लिखूंगा? P प्लस 1/2 रो वी स्क्र प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि वो उधर स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन तीनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने लिखा हुआ है 1/2 रो वी स्क्र। इसको मैंने कैसे लिखा है?
देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। और ये 1/v क्या कह रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम। स्टेटमेंट में क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम है वो डिवाइड करेंगे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी से, तो मेरे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखते हैं कि ये रो किधर से आई है। देखें इधर 1/2, अब ये वॉल्यूम है उसको आप m के नीचे लिख लें, और ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम सिर्फ ये होगा। तो m और v आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप किस तरह लिख लेंगे, 1/2, ये टर्म क्या बन जाएगी, रो, और आगे v² वैसे का वैसा। तो ये क्या आ गया, 1/2 रो v², ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और आगे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है mgh के इक्वल होती है, और पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय v। जब आप v से डिवाइड करेंगे तो m/v को आप अलहदा लिख लें, रो आगे आ गया gh। तो m/v मैंने बता दिया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे gh, तो ये क्या आ जाएगा, रो gh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या है, रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो आपको ये इक्वेशन तो समझ आ गई होगी। आगे है प्रूव, हम इसको प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट को ड्राइव करेंगे, इस इक्वेशन को, कि हम किस तरह इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें हमने इक्वेशन ही ड्राइव करना होती है। तो पहले लिखा हुआ है कि प्रूफ में कंसीडर ए स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। आप कंसीडर कर लें एक जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है, मीन्स के इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, थ्रो ए पाइप इन टाइम डेल टी, जो किसी भी पाइप में फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आगे देखें, हम जो मैंने पहले आपको समरी बताई है कि तीनों पॉइंट पर हमने वर्क डन फाइंड करना है, एट लोअर पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर और अपर पॉइंट पर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ बर्नौली। तो सबसे पहले ये देखें, वर्क डन एट द लोअर एंड। तो लोअर एंड पर वर्क डन क्या होगा, मैंने ये पहले भी ऊपर लिख दिया हुआ है कि एरिया को A1 से लोअर पॉइंट पर कर रहा हूँ। देखें प्रेशर P1, V1, X1 और हाइट है H1। इसी तरह इधर मैंने दोबारा लिख दिया। तो वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डी इधर क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है। तो डी को यानी कि डिस्टेंस को मैं एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल एक्स, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस। तो मैंने इस तरह लिखा हुआ कि एफ डॉट डेल एक्स, तो वर्क डन क्या आ गया, एफ डेल्टा एक्स। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्योंकि इधर फोर्स, इधर मैंने फोर्स लिखा है तो एफ आ जाएगा पी ए, यानी ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए। तो फोर्स क्या बन गई, पी ए के इक्वल, क्योंकि प्रेशर एट द लोअर पॉइंट P1 है, एरिया एट द लोअर पॉइंट A1 है, तो मैं इधर लिख दूंगा P1 A1 डेल्टा X1। तो मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई है वो है W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क डन एट द लोअर पॉइंट, जिसे मैंने W1 से डिनोट किया हुआ है, इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा T। अब देखें A1 डेल्टा T किधर से आ गया, डेल एक्स की जगह मैंने रखा है A V1 डेल्टा T, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस इधर मैंने किस से डिनोट किया हुआ है, डेल्टा एक्स से। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो इधर से अगर मैं डेल्टा एक्स निकालूं, क्योंकि इधर डेल्टा एक्स है, तो मेरे पास आ जाएगा v डेल्टा टी। तो देखें इधर मैंने लिख दिया v डेल्टा टी, v1 क्योंकि एट द लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी है, v1 से मैं डिनोट करूंगा, तो आ जाएगा w1 इज इक्वल टू p1, यानी कि प्रेशर एट द लोअर पॉइंट, a1 एरिया एट द लोअर पॉइंट, v1 स्पीड एट द लोअर पॉइंट डेल्टा टी। तो आगे इसी तरह अब हम अपर पॉइंट पर फाइंड करेंगे कि अपर पॉइंट पर वर्क डन क्या होगा, फिर हम मिड पॉइंट पर फाइंड करेंगे और तीनों को ऐड कर लेंगे। आगे नेक्स्ट है कि वर्क डन ऑन द अपर एंड, अपर एंड पर हम वर्क डन फाइंड करेंगे। इस पाइप का जो मैंने पहले आपको डायग्राम ये दिखाई है, इसमें क्या होगा,
उधर एरिया A1 था, इधर A2 आ जाएगा, उधर प्रेशर P1 था, इधर P2 आ जाएगा, उधर X1 था, इधर X2 आ जाएगा। इधर प्रेशर अपोजिट है और वेलोसिटी अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूंगा इधर। तो इधर है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A2, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, फोर्स F2, डिस्टेंस आ जाएगा डेल्टा X2, इसी तरह आगे डेंसिटी रो आ जाएगी। वर्क डन एट द अपर पॉइंट क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा X2। माइनस इसलिए आया कि एट द लोअर पॉइंट पर हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा क्योंकि एरिया इधर ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा होगा यानी कि जगह ज़्यादा होगी, उसमें से कोई भी फ्लूइड गुजर रहा है तो उस पर वर्क डन कम करना पड़ेगा उसे आगे फ्लो कराने के लिए। लेकिन अगर एरिया कम हो जाता है और फ्लूइड उतने ही है जिधर इस एरिया में से जितना गुजर रहा था, तो इधर क्या होगा, हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस छोटे से एरिया में से गुजारने के लिए। जब हम इस एरिया में से वो सारा फ्लूइड गुजारेंगे तो वो एक फ्लूइड फोर्स अपोजिट साइन देगी या अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी जिसे हम फ्लूइड फोर्स कहते हैं। तो फ्लूइड फोर्स और वर्क डन दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से इधर नेगेटिव साइन आया। तो आगे आ जाएगा वर्क डन एट द अपर एंड W2 इज इक्वल टू सिमिलर, उसी तरह हमने करना है जिस तरह ऊपर किया था। F मेरे पास था डेल्टा X2 और F की जगह मैंने रख दिया था क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर से फोर्स मैंने निकाल ली थी जो थी PA के इक्वल। तो ये आ गया प्रेशर और एरिया डेल्टा X है। इसी तरह ये जो डेल्टा X है, वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इधर से डेल्टा X मैंने निकाल लेना है, तो V डेल T आ जाएगा मेरे पास है, और V डेल T, तो ये मैंने V डेल T रख दिया, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। तो ये देखें बता रहा है कि नेगेटिव साइन शो डैट वर्क डन इज अगेंस्ट टू द फ्लूइड फोर्स। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं फ्लूइड पर, उसकी फ्लूइड फोर्स के अपोजिट है। तो आगे अब हम वर्क डन फाइंड करते हैं एट द मिड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है मेरे पास है, इधर वर्क डन फाइंड कर लिया, इधर कर लिया, अब ये एरिया रह गया, ये रीजन रह गया, इधर हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो इस वर्क डन को फाइंड करने से पहले आपको बताता हूँ कि इधर फ्लूइड क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, किसी भी फ्लूइड को या किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो ये क्या ऊपर जा रहा है, इसकी अब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है और दोनों के दरमियान, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ये तो आपको पता है। तो देखें ये जो थर्ड पार्ट है इस पर हम देखेंगे कि वर्क डन लिफ्टिंग फ्लूइड फोर्स फ्रॉम H1 टू H2। लेकिन ये H1 पर पहले था और हमने H2 तक लेके जाना था इसे, ये H2 है हाइट, इधर से रेफरेंस पॉइंट से H2 और ये रेफरेंस पॉइंट से H1 से हम H2 तक फ्लूइड लेके गए हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, इसलिए हम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल वर्क होता है, फार्मूला वो ही होता है वर्क का कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मेरे पास आ जाएगा F डेल्टा X, और G क्या इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा X, यानी कि H1 टू H2 तक जितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो डेल्टा X है। F G डेल्टा X, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क, तो क्या होगा F D कॉज थीटा, स्केलर क्वांटिटी के लिए कॉस थीटा और वेक्टर के लिए साइन थीटा। एक्स यानी डी की जगह डेल्टा एक्स है कॉस थीटा। तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा एफ जी डेल्टा एक्स कॉस। अब जो एंगल है, एंगल मैंने बता दिया कि हम फ्लूइड को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं किसी पंप के ज़रिए, और ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही है। तो दोनों के दरमियान क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है और एंगल है 180 डिग्री का है। और काज 180 हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा -FG डेल्टा एक्स है। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, H1 से
H2 तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है उसे मैं कह रहा हूँ डेल्टा एक्स। तो वो क्या आ जाएगा, H2 माइनस है H1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। एक और इधर आपको बात बताता हूँ कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। कोई भी हम वर्क करते हैं तो वो अगर उस बॉडी में कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है या काइनेटिक एनर्जी चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो वो क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल वर्क डन हमारा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है और अपनी फिक्स पोजीशन पर है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और अपनी फिक्स पोजीशन पर रही है, उधर से मूव नहीं कर रही, तो हमारा वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन तब भी होगा जब वो बॉडी को हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे या धकेल कर हम दूसरी जगह उसे पहुंचा देंगे, तो वो क्या होगी, हमारा वर्क डन होगा जो उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उसके इक्वल। तो इधर भी यही कह रहा है कि एज वी नाउ डैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस WG, यानी कि वर्क डन एट द लोअर पॉइंट, वर्क डन एट द अपर पॉइंट और वर्क डन इन द मिड पॉइंट। यानी तीनों वर्क डन को हम ऐड करें तो टोटल वर्क डन बनता है जो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 की जो हमने निकाली हैं वो आ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल 2 माइनस, क्योंकि ये वर्क डन 2 जो था हमारे पास एट द अपर एंड पर वो भी नेगेटिव साइन दे रहा था, P2 A2 V2 डेल T, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये भी क्या था, नेगेटिव था, mg इंटू H2 माइनस H1। और देखें इधर FG आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, mgh के। तो F इज इक्वल टू mg आया था, आगे h क्या था, हाइट थी या डिस्टेंस था, तो हाइट क्या थी इधर, H2 माइनस है H1। इधर मैं बताना भूल गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स mgh के इक्वल होती है, तो वो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई माइनस mg इंटू H2 माइनस H1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद वो कुछ इस तरह आएगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 v स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, मीन्स के P1 A1 V1 डेल T माइनस P2 A2 V2 डेल T माइनस mg इंटू H2 माइनस H1। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो नीचे कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ए एरिया है और वी वेलोसिटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पीछे मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उधर से आप पढ़ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट था। तो कहता है कि इसको यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो कहता है कि A1 V1 डेल T इज इक्वल टू A2 V2 डेल T, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है जो कि इक्वल है कांस्टेंट के। और कांस्टेंट क्या है इधर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस तरह आया है, देखें अगर A1 V1 डेल T है, V1 डेल T का हमें पता है कि ये वेलोसिटी से ही उसने निकाला हुआ है, V इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल T। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स मेरे पास आ जाएगा v डेल टी। तो v डेल टी किसके इक्वल है, डेल एक्स के। तो एरिया का जो SI यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ ये डेल्टा एक्स लेंथ को इधर रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है मीटर। और मीटर स्क्वायर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या देगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। और हमें पता है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी कि मीटर की पावर 3। ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम के इक्वल। ये मैंने बता दिया कि किस तरह वॉल्यूम के इक्वल आएगा। सो A1 डेल्टा x1 और A2 डेल्टा x2 क्योंकि कांस्टेंट थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता चल गया है। और ये किसके इक्वल है, अब वॉल्यूम के। और ये अब आपने याद रखना है कि जो रेड और ब्लैक या ब्लू से जो मैंने लिखा हुआ है वो वॉल्यूम है, और बाकी जो है वेलोसिटी है, ये जो V जो एक ही कलर से लिखा हुआ है वो वेलोसिटी है। तो ये आपने डिफरेंस रखना है अब।
तो ये ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि इनको मैं अलहदा कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करने के लिए। A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी को मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया है। तो ये आ जाएगा 1/2m इंटू, ये भी 1/2m इधर कॉमन आ गया, V2² माइनस V1² इज इक्वल टू P1। और ये देखें A1 V1 डेल्टा टी को अब मैंने इधर वॉल्यूम शो कर दिया, इधर भी मैंने इधर से वॉल्यूम लिख दिया और माइनस mg इंटू H2 माइनस H1। तो इधर से क्या करेंगे, इधर से वॉल्यूम, फिर इन दोनों में वॉल्यूम आ रहा है, इधर से फिर कॉमन ले लेंगे, ये वॉल्यूम कॉमन आ गया इन दो में से, P1 और P2 में से। तो आगे चलते हैं, आगे देखें ये जो वॉल्यूम है इस टर्म के साथ तो है लेकिन इसके साथ वॉल्यूम नहीं है, तो हम जब कॉमन लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इधर, तो P1 माइनस P2 माइनस 1/v, तो ये क्या है, डिवाइड इधर वॉल्यूम हो गया। तो ये आ जाएगा इधर वॉल्यूम, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद इधर क्या है, पीछे हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें क्या आ रहा था, रो आ रहा था, यानी कि मास पर यूनिट है वॉल्यूम। इस वजह से हम ये सारा वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। तो 1/2 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m/v इंटू V2 माइनस V1² इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ये तो कॉमन चला गया उधर, तो ये m/v g इंटू H2 माइनस है H1। तो हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी के इक्वल, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 रो इंटू V2² माइनस V1² इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस रो GH इंटू H2 माइनस H1। हम रिजल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। जो 1 वाली हैं यानी कि लोअर पॉइंट वाली हैं और जो अपर वाली हैं उन दोनों को हम अलग-अलग आप कर लेते हैं, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे H2 से और H1 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 रो V² माइनस 1/2 रो V1² माइनस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस रो GH2, ये इधर H1 और H2 से उसने मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास आ जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2² प्लस रो GH2 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो V1² प्लस रो GH1। जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको मैंने इधर लिख लिया और 2 वाली को इधर लिख लिया। तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1² प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2² प्लस रो GH2। दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, प्रेशर P1 और P2, P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 को हम P रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस 1/2 रो V2 प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट है। जो इधर टर्म्स आ रही हैं वो अपर पॉइंट के लिए भी आ रही हैं, जो लोअर के लिए आ रही हैं वो अपर के लिए आ रही हैं, तो दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल है, तो उन दोनों का जो एवरेज है वो क्या कह लेते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो प्रेशर प्लस ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टेटमेंट में भी यही बताया था कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि एक स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि वाकई ये कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। P इज प्रेशर विच इज सम विद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौली इक्वेशन आप इसे कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।